नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं नोट्स लेना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भी कई सारे नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? जैसे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन के नोट्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के नोट्स, इतिहास, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, जितना भी सिलेबस दिया गया है, हर एक पहलू को इसमें कवर किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के बैच या फिर आप अगर कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, तो ये बैच भी मिल जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर को इंक्लूड किया गया है। यानी कंप्लीट इस बैच से 35 अंक जो आपके पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएँगे। कॉम्बो बैच से जुड़ने के लिए केडी 21 कूपन कोड का आप इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो ये हमारा बैच है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो परीक्षाएँ हुई थी, जैसे चकबंदी लेखपाल की परीक्षा या फिर राजस्व लेखपाल की परीक्षा, उन परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। साथ ही साथ ये जो सवाल हैं, ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, योजनाओं से संबंधित हैं, तो चलिए इन्हीं को शुरू करेंगे। हालाँकि सिलेबस अब पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रीवियस ईयर्स में आए आए हुए सवाल हैं, तो 1 से 2 बार इनको लगा के ज़रूर जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से चलो शुरुआत करते हैं। चकबंदी लेखपाल 2015 में ये पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, किंतु कृषि नहीं। यह किसका कथन है? इस स्टेटमेंट को बिल्कुल कंठस्थ कर लो, पूछा जा सकता है फिर से। और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं कर सकती है। ये किसने कहा है? ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखो। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है, लेकिन कृषि नहीं। अच्छा, यहाँ से एक तथ्य याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना है, ये कहाँ से शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो 2 क्षेत्र याद रखो, एक तो मुज़फ्फरनगर, मुज़फ्फरनगर में कहाँ? कैराना और इसके अलावा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ठीक है? यहाँ कहाँ? सुल्तानपुर में कहाँ? सुल्तानपुर में एक जगह है मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। तो ये 2 जगहें याद रखो, मुज़फ्फरनगर में कैराना और सुल्तानपुर में मुसाफिर खाना। क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। अब आ जाओ दूसरे में। सेकंड ये भी पूछा गया है चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में 2015 में। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? ये चांदी से है, ये अंडा से है या फिर कपास से है कि स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण से है? ये अंडा से है। अब यहाँ पर आओ, कुछ क्रांतियाँ हैं, इन क्रांतियों को एज़ इट इज़ याद रखना। देखो, एक तरफ लिख लो क्रांति और दूसरी तरफ लिख लो विषय, यानी कौन-सी क्रांति किस विषय से संबंधित रहा है, ठीक है? आओ देखो, एक तरफ लिखो रजत क्रांति, ये किससे संबंधित है? ये है अंडा से संबंधित। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से है। श्वेत, ये दुग्ध से है ना? हरित क्रांति, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से, भूलना नहीं बिल्कुल भी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली यानी कि समुद्र का पानी नीला-नीला, हम जब देखते हैं समुद्र को तो नीला दिखता है। तो वहाँ पर मत्स्य पाई जाती हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं, तो मत्स्य नीली हो गई। गुलाबी, गुलाबी आप क्या देखते हो? गुलाबी देखते हो झींगा मछली, झींगा मछली, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। लाल क्रांति, लाल क्रांति में आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा मांस, ठीक है? इसके अलावा लाल क्रांति के अलावा स्वर्ण, स्वर्ण से संबंधित कौन-सी है? बागवानी। स्वर्ण क्रांति से संबंधित बागवानी है। तो ये कुछ कृषियाँ हैं, इनके विषय याद रखो। कुछ क्रांतियाँ हैं, इनके विषय याद रखो। जैसे रजत क्रांति, इससे संबंधित कौन-सी कृषि है? तो अंडा है, एग्रीकल्चर है। श्वेत क्रांति से दुग्ध है, हरित से खाद्यान्न है, नीली का संबंध है मत्स्य से, गुलाबी का है झींगा से, लाल का है मांस से और स्वर्ण का है बागवानी से।
ठीक है, वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे में। ये भी 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग है जो उपयोग में लाया जाता है। पत्ती तो है नहीं, पंखुड़ी भी नहीं है, बायदल भी नहीं है, वर्तिकाग्र होगा इसमें सही उत्तर। और ये जो केसर है ना, केसर, इसके बारे में याद रखो। दरअसल इसे लाल सोना कहा जाता है, लाल सोना कहा जाता है। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख ये किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? महाजनी प्रथा का हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण। अगर आपसे पूछें कि इसके लेखक मुझे बता दो, तो लेखक का नाम है, एक ऋषि हुए हैं, याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य, ये हैं इसके लेखक। तो 2015 चकबंदी में पूछा गया ये सवाल है, इसको आप याद रखो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित किसकी है? ललित है, आम की तो है नहीं, संतरा की भी नहीं है, पपीता की भी नहीं है, ये अमरूद की हो जाएगी। अमरूद की। कुछ यहाँ पर मैं किस्में लिख रहा हूँ अमरूद की। अमरूद की किस्में, इनको आप याद रखो। कौन कौन सी किस्में हैं? एक हो गया इलाहाबाद, इलाहाबाद सफेदा। एक किस्म है जिसको बोलते हैं लखनऊ 49। किस्म है अर्का, मृदुला, अमरूद की है। और इसके अलावा ताइवानी पिंक, इसे भी याद रखो। ठीक है, तो वापस आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एनवायरनमेंट जब पढ़ाया था लेखपाल के बैच में, तो वहां पर बहुत सारी चीजें बताई थी। मुझे दो तीन बातें बताओ। एक तो मुझे बताओ औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितना मानक है ध्वनि प्रदूषण का? औद्योगिक क्षेत्र के लिए। इसके अलावा मुझे बताओ व्यावसायिक क्षेत्र के लिए कितना मानक है, क्या मानक है? और मुझे बताओ आवासीय क्षेत्र के लिए, आवासीय क्षेत्र के लिए, साथ ही साथ मौन या फिर शांत क्षेत्र के लिए मानक बताइए डेसिबल में। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर 70 से लेकर 75 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 55 से लेकर 65 डेसिबल, और आवासीय क्षेत्र के लिए 45 से लेकर 55, 55 से लेकर 65 यहाँ पर है, यानी व्यावसायिक में। और आवासीय के लिए कितना है? 45 से लेकर 55 डेसिबल। मौन या शांत क्षेत्र के लिए 40 से लेकर 50 डेसिबल। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड डेटा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा गया था 2015 में। 7th में आ जाओ। 7 क्या कह रहा है? कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज्यादा हो, जब पानी का निकास ज्यादा और स्रोत मंद हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, या फिर जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज्यादा हो। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? 20% होता है। लगभग लगभग 20 से लेकर 22% तक होता है ये। 20 से लेकर 22%। ठीक है, तो इसमें 20% आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही नियर अबाउट लग रहा है। ठीक, 9th में आओ जरा। 9th में क्या कह रहा है? कह रहा है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर। उन्नत बीज कह रहा है, उन्नत बीज अगर कहेगा तो 15 से 20 होगा, 15 से 20 किलोग्राम। और अगर साधारण चावल की बात करेगा तो 75 से लेकर 100 किलोग्राम के आसपास होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 से लेकर 20, यानी कि बी पार्ट सही होगा। ठीक है, 10वें में आ जाओ। 10th में, ये भी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? हालांकि अम्लीय धरती पर खीरा भी उगाया जा सकता है, फल भी उगाया जा सकता है, तरबूज भी उगाया जा सकता है, लेकिन अगर 5.5 से लेकर 7 पीएच मान वाली अम्लीय भूमि है तो वहां पर तरबूज को आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, दरअसल अम्लीय मृदा में सबसे अधिक फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का सही हो जाएगा सी पार्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये इसका पहला पार्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसके दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। लगभग लगभग जो जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, चकबंदी लेखपाल हो, राजस्व लेखपाल हो, उन सबको कवर करेंगे। अच्छा, चलते चलते इसकी पीडीएफ के लिए मैं बता दूं कहाँ मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर दे दी जाएगी, और साथ ही साथ पेड बैच में तो इसकी पीडीएफ दे ही दी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, इसी के आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।